जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा अर्जुन को कभी आत्मा का संदेश देते हैं, कभी ज्ञान योग का, तो कभी कर्म योग का। उन्होंने द्वितीय अध्याय में अनेक मार्ग अर्जुन के सामने रखे कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा हर शरीर में निवास करती है। दूसरी ओर उन्होंने उसको ज्ञान मार्ग का वर्णन किया, फिर कर्म मार्ग का वर्णन किया। तो परमात्मा ने अनेक रास्ते अर्जुन के सामने क्यों रखे? कोई ना कोई कारण तो होगा कि वह अर्जुन को सीधा एक रास्ता अपनाने को कहते और युद्ध का बिगुल बजा देते और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर देते। पर अनेकों सिद्धांतों को, अनेक ज्ञान पुंजों को उन्होंने अर्जुन के सामने रखा। तो लोगों के मन में प्रश्न का उठना तो स्वाभाविक है, क्यों नहीं एक ही रास्ते के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया? तो कारण बिल्कुल स्पष्ट है। परम पिता परमात्मा अर्जुन के माध्यम से संसार में रहने वालों को उस परम तत्व की प्राप्ति के अनेक रास्ते बताना चाहते थे। वह चाहते थे कि संसार में एक तरह के लोग नहीं होंगे, संसार में भिन्न भिन्न बुद्धि वाले, भिन्न भिन्न विचारों वाले लोग होंगे। तो जिसको जो रास्ता उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए ठीक लगता है, वो उस रास्ते को चुन ले। इसलिए उन्होंने अर्जुन के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक रास्तों का वर्णन अर्जुन के सामने किया। और उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं और कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम। तो परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि हे अनग, अग का अर्थ होता है पाप, और अनग जो कभी पाप नहीं करता, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूं। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनका इंटरेस्ट कर्म करने में होता है। वो कहते हैं कि मैंने ये जो कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन जो तुम्हें बताया है, क्योंकि संसार में कुछ लोग कर्म में विश्वास रखते हैं तो कुछ लोग ज्ञान में। तो जिसको जैसा रास्ता उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए उचित लगता है, वो वैसा रास्ता अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त कर ले। क्योंकि आज हम देखते भी क्या हैं समाज में कि अनेक रुचियों वाले, अनेक बुद्धि वाले लोग हैं। अगर किसी को कोई चीज़ बताई जाए तो सभी उसको फॉलो कर लेंगे, ये संभव नहीं। सभी व्यक्ति अपनी रुचि और अपनी बुद्धि के अनुसार अपने ही लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता चुनते हैं, और ऐसा आप संसार में देख रहे हो। और आज तो हम बच्चों को पढ़ने में भी यही कहते हैं कि तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है, तुम्हारी जिसमें रुचि है, तुम उसी लाइन को पकड़ो। तो परमात्मा की भी वही लाइन है। परमात्मा की उस लाइन को प्राप्त करने के लिए भी जिसकी ज्ञान योग में रुचि है, वो ज्ञान योग के माध्यम से परमात्मा के रास्ते में चलता है। जिसकी कर्म के माध्यम से कि मैं कर्म करके उस परमात्मा तक पहुंचूंगा, तो वो उस रास्ते को अपनाता है। रास्ता कोई गलत नहीं, केवल अंतर है व्यक्ति की रुचियों में, व्यक्ति के बौद्धिक स्तर में। तो परमात्मा ने इस अंतर को
कितने समय पहले ही जान लिया था। इसलिए वो कहते हैं कि आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर ले जाने वाले दो मार्ग हैं, और उन दोनों मार्गों का मैंने वर्णन कर दिया, जिसमें से जो पहला मार्ग है वो पूरी तरह से विश्लेषण करता है, पूरी तरह से आत्मा के स्वरूप का और शरीर से उसके भेद का को जानने के लिए बताया गया है। और आत्मा और शरीर का ये जो भेद है, ये क्या है? सांख्य योग या ज्ञान योग। और जो दार्शनिक मनोवृत्ति रखते हैं, दार्शनिक विचारधारा रखते हैं, उनकी रुचि के अनुसार मैंने उनके बौद्धिक चिंतन द्वारा आत्मा को जानने के लिए ज्ञान मार्ग का वर्णन किया है। तो दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो कर्म योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और उस मार्ग का नाम कर्म योग है। तो पिछले श्लोकों में किए गए वर्णन के अनुसार उन्होंने बुद्धि योग और कर्म योग का वर्णन लोगों के माध्यम से लोगों को सामने प्रस्तुत किया। तो आध्यात्मिक मार्ग की रुचि रखने वाले जो चिंतन एवं मनन में रुचि रखते हैं और वो लोग सम्मिलित हैं, और जो कर्म में रुचि रखते हैं वो दूसरे मार्ग का सेवन करते हैं। तो कर्म के द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हो या ज्ञान के द्वारा, ये तुम्हारी इच्छा पर है। पर परमात्मा कहते हैं कि अध्यात्म की ओर ले जाने वाले ये दोनों मार्ग हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसको चुन लो, क्योंकि ये मार्ग तुम्हारी रुचि के अनुसार और तुम्हारे बौद्धिक स्तर के अनुसार मेरे द्वारा बताए गए हैं। तो आप लोगों को भी जैसा उचित लगता है उस मार्ग को अपनाइए और परमात्मा के साथ जुड़िए। इस चैनल में गीता से संबंधित अनेक संशयों को दूर किया जाता है, इसलिए जुड़िए, अपने भावों को व्यक्त कीजिए। कोई शंका हो उसे पूछा जा सकता है, पर पूछेंगे तभी जब आप चैनल से जुड़ेंगे, उनके भावों को समझेंगे और जानेंगे। तो जब आप इस चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े तो इसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा पर है। तो लाइक भी करना सीखिए, क्योंकि किसी की किए काम की हमेशा प्रशंसा कीजिए। इसी से हम परस्पर एक दूसरे से सीखते हुए परमात्मा तक अपनी एक सीढ़ी को तय करते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।